मेरे माता पिता ने सुख हो या दुख हो सदैव पति का अनुगमन करना चाहिए, मुझे यही सिखाया है। यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगी। वनवास में तो बहुत कष्ट होते हैं देवी। जब आप मेरे साथ होंगे तो कोई भी पीड़ा मुझे नहीं सता सकती। देवी, वहां हमें कंकड़ और कांटों भरे मार्ग पर चलना होगा, पर्वतों पर चढ़ना होगा। शीत, वर्षा और ताप से रक्षा का कोई साधन नहीं होगा। गरजते हुए झरने, बाघ और सिंहों की भयानक गर्जना आपका हृदय कंपा देगी देवी। पर्णकुटी में निवास करना होगा, कठोर भूमि पर शयन करना होगा, जो कंदमूल मिले वही खाना होगा। जब पराक्रमी पति मेरे साथ होंगे तो कोई भी भय मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। वन अत्यंत दुर्गम होता है देवी। वन के जंगली हाथी, मगरमच्छ और सर्प, ये सभी अत्यंत भयानक होते हैं। पग पग पर कठिनाइयां हमारे सम्मुख आएंगी। राजकुमारी होने के कारण आपको लगता है मैं भयभीत हो जाऊंगी? मुझे अरण्य का कोई भी कष्ट नहीं लगेगा। मैं केवल जनक की पुत्री ही नहीं हूँ, सत्यव्रती श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हूँ। इस अल्प वनवास से डरने वाली दुर्बल नारी नहीं हूँ मैं। देवी सीते, आप मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। आप जैसी सुकुमारी वन के कष्ट सहे ये हम सहन नहीं कर सकते। वहां सुगंधित जल से स्नान प्राप्त नहीं होगा। दिव्य वस्त्र भूषणों से सुसज्जित रहने वाली आपको वल्कल वस्त्रों में कांतिहीन देखना हमारे लिए पीड़ादायक होगा। स्वामी, मैं पुनः स्मरण करा दूं कि मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। आप धर्म के ज्ञाता हैं। क्या मुझे आपको इसका अर्थ समझाना होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में आपका अनुसरण करना ही मेरा धर्म है। पितृवचन का पालन करना जितना महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पति धर्म का पालन महत्वपूर्ण है। देवी, आपका ये हठ देखकर हमें दया आ रही है। धीर गंभीर रामचंद्र की पत्नी, दया की पात्र कोई अबला नहीं है। दया करके अपने संकोच को त्याग दीजिए। वास्तविकता को समझे बिना ही वनवास के लिए व्याकुल हो रही हैं आप। वनवास में जाने पर वहां होने वाले प्रत्येक अनुभव का मैं स्वागत करूंगी। जैसे सुख को स्वीकार किया, उसी प्रकार दुख को स्वीकारने के लिए सज्ज हूं। मेरे माता पिता ने भी सुख हो या दुख हो सदैव पति का अनुगमन करना चाहिए, मुझे यही सिखाया है। यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगी। नहीं महामंत्री, ये कदापि संभव नहीं। जिस सिंहासन पर रामचंद्र को बैठना चाहिए वहां भरत कदापि नहीं। लक्ष्मण,
जो आक्रोश तुम्हारे भीतर है वही राज्य की प्रजा में भी है, परंतु जैसे राम के लिए वनवास अनिवार्य है वैसे ही भरत का राज्य अभिषेक भी अनिवार्य है। नहीं महामंत्री, भ्राता रामचंद्र के सिंहासन पर भरत का विराजमान होना मैं सहन नहीं करूंगा। किंतु उसे रोकने वाला कौन है? उचित कहा आपने, भ्राता को यह स्वीकार नहीं है और ना ही वो उसे मुझे रोकने देंगे। अपने वनवास को पिता की आज्ञा मानने वाला भरत के राज्याभिषेक को भी पिता की आज्ञा ही समझेगा, किंतु उसे देखने के लिए मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। तुम उपस्थित नहीं रहोगे का क्या अर्थ है? तुम कहाँ जाओगे लक्ष्मण? मैं भ्राता राम के साथ वनवास जाऊंगा। लक्ष्मण, तुम क्यों वनवास जाना चाहते हो? रामचंद्र की अनुपस्थिति में तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। राम की कमी को पूरा कर सके ऐसा कौन है महामंत्री? राम के बिना लक्ष्मण एक असहाय मनुष्य है। उसका होना या ना होना एक ही समान है। सत्य है महामंत्री, मैं अपने प्रिय भ्राता जो मेरे आराध्य हैं, मित्र हैं, सर्वस्व हैं, उनके साथ वन को जाऊंगा और उनके साथ ही लौटूंगा। क्या इसके लिए रामचंद्र सहमत होंगे? मैं मना लूंगा, निश्चित ही मना लूंगा। हे विधाता, राम और लक्ष्मण के बिना अयोध्या की क्या गति होगी? महारानी जी क्षमा करें, आपको ऐसे आभूषण उतारते हुए मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरा प्रिय पुत्र राम ही जब राजसी वैभव का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर रहा है तो मुझे इन अलंकारों की क्या आवश्यकता? नहीं चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। महारानी, आप पटरानी हैं। पटरानी? कैसे पटरानी सखी? जिस पुत्र को सिंहासन पर होना चाहिए था, जब वही उस पद को तिनके के समान त्याग कर वन जा रहा है, तो क्या मैं पटरानी का नाम ओढ़कर इस महल में रहूं? नहीं, इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ले जाओ इन्हें, जाओ। यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगी। नहीं देवी, नहीं, ऐसा मत कहिए। हम ये सहन नहीं कर सकते। तो फिर मुझे अपने साथ ले चलिए स्वामी। जब आप मेरे साथ होंगे तो देवताओं के देवराज इंद्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकते। देवी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मिथिला के सुख वैभव में पली बढ़ी आपको हम इस कठिन वनवास में कैसे लेकर जा सकते हैं? आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मिथिला में माता पिता के लाड प्यार में पली हूँ, वहां सुख से थी, ये सत्य है। किंतु जब मैं मिथिला में थी तब मेरे भाग्य में वनवास का योग है। ब्राह्मणों ने ये बताया था। किसी ने कभी किसी कारणवश कुछ कह दिया और उसे परम सत्य मानकर वन में जाने की इच्छा अविवेक है। ये अविवेक नहीं है स्वामी। मेरे पतिव्रता धर्म के पालन में बाधा मत बनिए।
आपसे अलग होकर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। आपके प्रेम की छाया में मुझे अरण्य में भी स्वर्ग की अनुभूति होगी। कृपया अनुमति दीजिए। सीते राम कथा हृदयम्